गाइज, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की जो सबसे खूबसूरत वादियां हैं वहाँ की सैर करवा रहा हूँ। और एक खुशखबरी सबसे बड़ी जो देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों को देहरादून से चमोली अगर जल्दी पहुँचना है सिर्फ 30 मिनट में, तो कैसे पहुँच सकते हैं और खूबसूरत वादियों को आप लोग कैसे इंजॉय कर सकते हैं, ये सारा आज के ब्लॉग के माध्यम से है। और उसी के साथ मैं आज आपको दिखाऊंगा जो उत्तराखंड की जो पूरे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ हैं वो सारी आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। तो और ये औली आने वाले टूरिस्ट या फिर बद्रीनाथ चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और इतना खूबसूरत नज़ारा क्योंकि हर किसी को जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये ब्लॉग बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए फिर। ये है अपने उत्तराखंड की खूबसूरत तस्वीर। हम लोग अभी देहरादून से हेलीकॉप्टर में उड़ान भर चुके हैं और हमें 30 मिनट के सफ़र में ये हेलीकॉप्टर गौचर पहुंचाएगा, जो कि चमोली जनपद में आता है। अगर देखा जाए तो देहरादून से चमोली तक 6 घंटे का सफ़र होता है या फिर 5 घंटे का। अगर ज़्यादा तेज़ चले या जल्दी से चले तो 5 घंटे कम से कम लगते हैं। लेकिन यह हेलीकॉप्टर सेवा है, ये 30 मिनट में रोज़ाना यात्री सवारी जो भी होगा उसे गौचर पहुंचाती है और गौचर से आप आगे कहीं भी जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, एक तो ये सस्ती है, कम बजट में आपको ये चमोली पहुंचाती है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये सर्विस रोज़ाना चलती है। कभी किसी को इमरजेंसी आना हो या जल्दी समय कम है, आपके पास छुट्टियां कम हैं, नौकरी वाले लोग हैं, औली आना है या बद्रीनाथ आना है, तो आप इससे 30 मिनट में देहरादून से चमोली तक पहुंच सकते हैं। देहरादून से 2 सर्विसेज चलती हैं, एक पवन हंस की और दूसरी जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं ये हेरिटेज एविएशन है। पवन हंस का जो हेलीकॉप्टर मिलता है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मिलता है। उसका टिकट होता है 5100 रुपया प्रति व्यक्ति, एक आदमी का 5100 रुपया। और जिसमें हम बैठे हैं हेरिटेज एविएशन का, इसका 3500 रुपया एक आदमी का। देहरादून सहस्त्रधारा से ये चलती है, सहस्त्रधारा से गौचर तक इसका 3500 रुपये प्लस 150 रुपये सर्विस चार्ज लगता है। और कभी अगर आप लोगों को जल्दी आना है, क्योंकि अब विंटर शुरू हो रहा है, हर कोई औली आता है, लेकिन छुट्टी की कमी होती है, छुट्टियां नहीं है पहाड़ आने में, क्योंकि आपको पता है सड़कों का काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से बन नहीं पाए हैं, तो ऐसे में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और आप चाहते हो कि जल्दी से आप चमोली पहुँचें, गौचर पहुँचें, तो इससे आ सकते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के देहरादून से। और 30 मिनट में गौचर पहुंचने के बाद वहां से आप कैब कर सकते हैं, कार कर सकते हैं, बस से आ सकते हैं, सुमो से आ सकते हैं, गाड़ियों से आ सकते हैं। वहां से 2 से ढाई घंटे में आप लोग जोशीमठ औली पहुंच सकते हैं आसानी से। ये सबसे कम समय का है। और ये उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत, जो कि इसका सबसे बढ़िया मज़ा ये है कि पूरे उत्तराखंड की जितने मतलब टिहरी देहरादून से टिहरी से लेके पूरा चमोली तक आसमान से इतना दिव्य नज़ारा दिखता है। ऐसा नज़ारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। देख सकते हैं आसमान से सारे गांव दिखाई दे रहे हैं, हरियाली दिखाई दे रही है, आसमान दिखाई दे रहा है, बर्फ़ से लदे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सामने टिहरी का जो ये चंबा दिखाई दे रहा है और अभी टिहरी भी दिखाई देगा। इतना प्यारा नज़ारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर कोई इन चीज़ों का मुरीद दिखाई देता है। बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्योंकि हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, इसलिए हेलीकॉप्टर से सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है। इतना खूबसूरत सफ़र कि 30 मिनट में ये आपको चमोली पहुंचाएगा। इतनी खूबसूरत वादियाँ यहाँ से देखने में मिल रही हैं। टिहरी झील अभी हमारे सामने दिखाई दे रहा है और ये टिहरी का पूरा इलाका है। टिहरी एशिया की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बिजली बनती है। आसमान में बादलों के बीच एकदम अपने आप में अद्भुत उत्तराखंड की ये तस्वीरें
ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है जो टिहरी डैम दिखाई दे रहा है। इसका बहुत बड़ा एरिया है, ये देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीर अगर आपने देखी हो या आप भी इसका एंजॉय लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको पूरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ऊपर बर्फ़ से लकदक देखिए चौखंबा सहित तमाम जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उत्तराखंड की सारी यहाँ से दिखाई दे रही हैं। बादलों के बीच एकदम सफ़र अपना बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव, इतना कि हमेशा याद रहेगा। और उत्तराखंड की खूबसूरती तो अपने आप में पहले ही बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे में ये आपका अगर उत्तराखंड घूमने का जो प्लान है तो इस बार कीजिए कि आप देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप चमोली पहुँचे और वहाँ से आगे जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे, गाड़ी से बस से जैसे भी आना चाहे, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो एक बार हेलीकॉप्टर की ट्रिप ज़रूर लीजिए। ये इसलिए कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक वही उत्तराखंड की जो आप सड़कों से बहुत बार आए होंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो ये ट्रिप है समय बचाएगा। और सुबह और शाम को 2 बार ये सर्विसेज चलती है। दूर दराज हर गांव यहाँ से दिखाई देता है और इतनी खूबसूरत प्यारी तस्वीर ये है। नीचे बहती अलकनंदा, पहाड़ के पीछे पहाड़, दूर दूर पहाड़ों पर गांव ही गांव। ऐसा प्यारा हमारा उत्तराखंड, हरे भरे पहाड़ और ऊंचाई पे नज़र डालेंगे तो बर्फ़ से लकदक पहाड़ देखने को मिलेंगे। और जब ये गौचर पहुंचता है तो सीधा तस्वीर ही बदल जाती है, क्योंकि देहरादून से एकदम पास मकान वाली जगह दिखती है, लेकिन यहाँ दूर दूर पहाड़ी पे गांव देखने को मिलते हैं। एकदम बहुत सुंदर। दोस्तों अगर आप लोगों को आना है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अगर जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और हाँ, उत्तराखंड अगर आना है, समय कम है, आप सोच रहे हैं कि कैसे आप जल्दी से जल्दी पहुँचे, तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया सर्विस है जिसमें आप सस्ते में 3500 रुपया इस समय तो ये हमेशा का है। रोज़ाना 2 बार ही चलता है। अगर आप शाम को भी आ रहे हैं तो शाम को भी ये 3 से 4 बजे के बीच में चलती है और सुबह 9 से 10 साढ़े 9 बजे के बीच में चलती है। और एक चलती है 11 बजे चलती है जौलीग्रांट से। तो ये पवन हंस और हेरिटेज एविएशन की सर्विस है, लेकिन अपने आप में बहुत सुंदर, जो कि आपको उत्तराखंड के हर चीज़ देख सकते हैं। कितना प्यारा नज़ारा है, दिव्य नज़ारा जिसे कहते हैं, यही उत्तराखंड की खूबसूरती है। ये आपको पूरी सैर कराता है और उत्तराखंड के दिव्य नज़ारे दिखाता है। इसमें आपको पूरा उत्तराखंड भ्रमण भी देखने को मिलेगा और आपका जो सफ़र होगा वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब हम गौचर पहुंच चुके हैं, ये पूरा गौचर का शहर है और अब कुछ ही देर में हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा। तो दोस्तों अगर चाहिए, आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसी के साथ बने रहें ब्लॉग के साथ। देखा दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ आज ये ब्लॉग बनाया है। और अगर आप लोगों को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से या जल्दी अगर आप लोगों को चमोली पहुंचना है, औली पहुंचना है, बद्रीनाथ पहुंचना है, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आप सभी लोगों पे बाबा बद्री विशाल की कृपा बनी रहे।